हेलो मित्रों, क्या हालचाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान विषय के चौथे अध्याय कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा के हिसाब से ये पूरी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। एथेनॉल क्या है, तो कोई दो उपयोग लिखिए। तो इथेनॉल एक तरल रंगहीन वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C2H5OH है। आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जा सकता है इथेनॉल क्या है या इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। तो OMR की परीक्षा में आपको जो भी सही होगा उसको फिल करना होगा। उपयोग की बात करें तो दवाइयों व परफ्यूम बनाने में, वाहन ईंधन के रूप में यानी पेट्रोल के साथ 10% मिलकर ये उपयोग में आता है एथेनॉल। ठीक है। एसिटिक अम्ल क्या है, तो एसिटिक अम्ल एक कार्बोक्जिलिक अम्ल है जिसका आणविक सूत्र CH3COOH COOH है। यह सिरके में लगभग 5% से 8% पाया जाता है। यह खट्टे स्वाद वाला और तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है। आपसे इसका भी सूत्र पूछा जा सकता है, तो एसिटिक अम्ल का भी सूत्र याद रखिएगा। कार्बन के यौगिकों का क्वथनांक अधिक होता है, क्यों? तो कार्बन के यौगिकों में मजबूत सहसंयोजक बंध होता है। इसके कारण अणुओं के बीच आकर्षण बल होता है इसके कारण, और बड़ी श्रृंखला के कारण इनका क्वथनांक अधिक होता है। तो 3 कारण यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। आगे देखते हैं, साबुनीकरण क्या है, समीकरण सहित समझाइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, जब एथेनॉल में वसा तेल को क्षार के साथ गर्म करते हैं तो साबुन और ग्लिसरॉल बनता है। जैसे हम फैट प्लस NaOH करते हैं तो ये जब गर्म किया जाता है, यहाँ पे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, गर्म करने पर सोप प्लस ग्लिसरॉल बनता है। सोप मतलब साबुन हो जाएगा। इसे साबुनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, आपसे हो सकता है ये अभिक्रिया दे दी जाए, पूछा जाए कि यह कौन सी अभिक्रिया, तो साबुनीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो वे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन यानी H और कार्बन होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मीथेन और एथेन, ब्यूटेन और एथेन। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सूत्र के साथ याद कर लेना है ना। मीथेन का सूत्र होता है CH4, एथेन का सूत्र होता है C2H6, ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10 और एथेन का सूत्र क्या होता है C2H4। और जो ब्यूटेन होता है किसका उदाहरण है, तो अल्केन का उदाहरण है। आपसे एल्केन का भी सूत्र पूछा जा सकता है, तो एल्केन का सूत्र देखो मैंने यहाँ पे लिखा है CnH2n+2। ठीक है। आगे देखते हैं, साबुन कैसे काम करता है। तो साबुन का अणु 2 भागों वाला होता है। हाइड्रोफोबिक सिरा जिसमें गंदगी या तेल को आकर्षित करता है, और जो हाइड्रोफिलिक सिरा होता है पानी को आकर्षित करता है। क्लियर हो गया। अब साबुन मिलाने पर क्या होता है, पूंछ गंदगी से चिपक जाती है, सिरा पानी में रह जाता है, मिलकर माइसिल बनती है। रगड़ने पर गंदगी पानी में घुल जाती है और घुलकर बाहर हो जाती है, हट जाती है। इसे सफाई क्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं साबुन और डिटर्जेंट में अंतर बताइए। ये प्रश्न आप चाहे तो इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। साबुन की बात करेंगे और डिटर्जेंट की बात करेंगे। डिटर्जेंट है ना, तो कठोर जल में झाग नहीं देता है, कौन, साबुन। और डिटर्जेंट जो होता है वो कठोर जल में झाग देता है, झाग बनाता है ना। सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं साबुन में, और डिटर्जेंट में सल्फेट आधारित होता है डिटर्जेंट। ठीक है। और जो साबुन होता है प्राकृतिक होता है, और डिटर्जेंट जो होता है कृत्रिम रासायनिक होता है ना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, समावयवता क्या है। तो जब समान आणविक सूत्र वाले यौगिकों की संरचनाएं भिन्न हों और गुणधर्म अलग अलग, इसे समावयवता कहते हैं। ब्यूटेन के 2, देखिए यहाँ पे ब्यूटेन के जो 2 समावयव होंगे वो N ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन बनाएंगे। अगला प्रश्न है, कार्बन का सहसंयोजक बंध बनाना उसके लिए लाभदायक क्यों है ना। कार्बन का सहसंयोजक बंध बनाना उसके लिए लाभदायक क्यों है, इंपॉर्टेंट है। देखेंगे, कार्बन सहसंयोजक बंध बनाकर क्या करता है, स्वयं स्थिर हो जाता है। दूसरा, ऊर्जा कम लगती है। तीसरा, अनेक प्रकार की श्रृंखलाएं बनाना आसान हो जाता है। इसी कारण वह लंबी श्रृंखला चक्रीय संरचना
तथा बहुशाखीय संरचनाएं भी बना सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा। हालांकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनको मैं टिक किए दे रहा हूँ, निशान लगवा दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है, कार्बन की संयोजकता 4 क्यों होती है? तो कार्बन परमाणु के बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि उसे पूर्ण ऑर्बिट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन इसलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता क्योंकि नाभिक छोटा होता है, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है क्योंकि ऊर्जा बहुत अधिक लगेगी। इसलिए कार्बन अन्य परमाणुओं के साथ 4 इलेक्ट्रॉन साझा करता है, इसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसी कारण इसकी संयोजकता 4 होती है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं। सहसंयोजक बंध क्या होता है और इसकी जो संयोजकता 4 क्यों होती है, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। अगला प्रश्न है, एथीन में कितने कार्बन होते हैं? 2। एसिटिक अम्ल किसके नाम से जाना जाता है? तो सिरका, हमने भी आपको बताया, सूत्र आपको पता है। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 4। बहुविकल्पीय प्रश्न में OMR में आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा CnH2n+2। और मीथेन का सामान्य नाम क्या होता है? तो नेचुरल गैस। और कार्बन द्वारा बनाया गया बंध क्या कहलाता है? तो सहसंयोजक बंध। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन करिए, यहाँ से 2 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और जो अगला टॉपिक आने वाला है अध्याय 5 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, हम अगले क्लास में उसको कवर कर लेंगे। आपके मन में कोई भी कमेंट है किसी भी प्रश्न को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो जरूर कमेंट करना, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।